बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। और दुनिया की तीसरी बड़ी फौज साइज के लिहाज से भारत के पास है। तो तीसरी बड़ी फौज जो है बहुत बड़ी बात है। और जितना पैसा भारत खर्च कर रहा है असलहा खरीदने में, वो भी सबके सामने है। लेकिन ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी इंडिया के लिए जब एक फौजी ने भूख के मारे अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी और ये कहा कि जो सीनियर अफसरान है इंडियन आर्मी के, वो खाना जो उनके लिए आता है मुख्तलिफ स्टेशन पर, आउटपोस्ट पर, डिफरेंट बॉर्डर्स पर, वो ये अफसरान खा जाते हैं, अपने घर भेज देते हैं या बेच देते हैं ब्लैक मार्केट में। एक वीडियो आई, 2 आई, 3 आई और फिर एक दरवाजा खुल गया और बेतहाशा वीडियोस सामने आना शुरू हो गई। ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी इंडिया के लिए। लेकिन ये तशवीशनाक बात पड़ोसियों के लिए थी, पाकिस्तान और दूसरे कुछ तकरीबन 6 या 7 जो पड़ोसी हैं इंडिया के। क्यों तशवीशनाक थी? क्योंकि ये भूखे प्यास से भारतीय फौजी बॉर्डर्स पर कोई भी अहमकाना इक़दाम उठा सकते हैं। बड़ा अच्छा मौका था वैसे हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, कि हम तशवीश का बड़ा सीरियस तंज नहीं करते, बड़े सीरियस अंदाज में हम तशवीश का इजहार करते कि कोई वैसी जो है इंडिया के बारे में मशहूर है कि ये अहमकाना इक़दाम जो हैं बॉर्डर पे उठाते रहते हैं और अब भूखे फौजी भी इनके बॉर्डर पे हैं, तो कोई और खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम ना उठा दे। तो ये अच्छा मौका था, हाथ से निकल गया, हुकूमत के हाथ से निकला। लेकिन एट-क्यू टीम हमारे हाथों से नहीं निकला। ये रिपोर्ट देखिए। भारत की फौज दुनिया की दूसरी बड़ी फौज है जो भूख के हाथों इस कदर परेशान है और इनके जवानों की जिंदगी इस कदर अजीरन है कि भारत समेत खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए खतरे की घंटी के मुतरादिफ है। एक जवान जिसकी न नींद पूरी होती है, न पेट भरा होता है, न छुट्टी मिलती है, इस कदर फ्रस्ट्रेशन के साथ मत भूलिए कि इसके हाथ में हथियार भी है। इसी हथियार से वो अपने ही अफसरों को भून डालता है और ऐसी खबरें तवातुर से भारत से आती रहती हैं। लेकिन हालिया भारत के फौजियों की वीडियोस ने भारत के पड़ोसी ममालिक में भी तरकली मचा दी है। जब सरहदों पर लाखों की फौज भूखी हो और उसके हाथ में हथियार भी हों तो परेशानी बेजा नहीं है। जरा मुख्तलिफ भारतीय फौजियों की बातचीत सुनिए और मामले की संजीदगी का अंदाजा लगाइए। कोई भी अधिकारी, कोई भी मीडिया वाला जाकर देख लीजिए, एक जवान लगातार बॉर्डर पर 3 घंटे से ज्यादा सो नहीं सकता। बहुत चोर हैं, बहुत चोर हैं, अब बहुत ही कुछ अफसर तो बहुत ही लुच्चे टाइप के। आपने बाघा बॉर्डर देखा होगा। बाघा बॉर्डर पर जो जवानों ने वर्दी पहन रखी है वो उन्होंने अपने पैसे से खरीद कर पहन रखी है। ना इसको कोई बेल्ट मिलता है, ना ही समय से छुट्टी मिलती है। आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। मैं आपको इसके बाद 3 वीडियो भेजूंगा जिसके मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय कर। खाने के विषय में प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे, गृह मंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही रक्षा मंत्री जी कर पाएंगे। कि जो बॉर्डर पे कारगिल में मैं खुद रहा हूँ, जो बॉर्डर पे ऊपर पोस्टों पे रहते हैं उनके पास तो आधा राशन भी नहीं पहुँचता। जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। जवान को वो बिल्कुल गधे के जैसे रहते हैं। एक कमांडेंट सीओ के यहाँ कम से कम 10-10, 20-20 जवान तो उसके बटालियन होते हैं। उनका काम एक बच्चे को संभालेगा, एक उसके वर्दी प्रेस करा के लाएगा, जूते पॉलिश करेगा। जब अधिकारी ऐसे चोर भर्ती हो गए हैं, गद्दार भर्ती हो गए हैं, क्वार्टर मास्टर चोर, BQ चोर, JQ चोर, अब सारे विभाग में चोर, इंजीनियर ब्रांच में भी चोर, मैं देखा हूं इंजीनियर ब्रांच में रहा हूं, इसीलिए मैंने फौज के अंदर चोरी हो रही है। आजकल वॉलंटरी रिटायरमेंट बहुत जवान आ रहे हैं। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि वो अधिकारियों से परेशान होते हैं। वीडियो डालने के बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है। आप सोच सकते हैं अफसर सबसे बड़ा कुत्ता है, सबसे बड़ा चोर है। कुछ अफसर बहुत चोर हैं, जवानों की स्केल खा जाते हैं। क्वार्टर मास्टर से बोलते हैं तू इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा, अपने मकान कहीं दे रहा ऑल ओवर इंडिया में। इनके अगर छापे मार दिए जाए, गवर्नमेंट अगर CBI इंक्वायरी करा देना इनकी, तो हर अधिकारी फंसा हुआ नजर आएगा।